टू बाइक्यूल्स। तो पीवाईक्यू की सीरीज में आज ये हमारा सेकंड लेक्चर है। चैप्टर चल रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और आज 10 मिनट्स के अंदर हम अगले 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन सम मैमर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिलीज पोलन ग्रेन्स रिटेन द वायबिलिटी फॉर मंथ्स आफ्टर द रिलीज। तो पोलन वायबिलिटी के बारे में पूछा हुआ है। अगर आपको याद हो तो कल के लेक्चर में हमने जब 2023 के क्वेश्चन को डिस्कस किया था वहां भी पोलन वायबिलिटी के ऊपर सेम क्वेश्चन था। यानी इतना तो एविडेंट है कि पीवाईक्यू की काफी इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये रिपीट भी होते हैं। तो देखो, पोलन वायबिलिटी की बात करेंगे, जब भी पोलन ग्रेन शेड होते हैं, है ना, उसके बाद वो स्टिग्मा पे लैंड हो जाएं, तो जरूरी नहीं है कि स्टिग्मा पे लैंड होने के बाद उनकी फर्टिलाइजेशन हो ही जाएगी। अगर वो अपनी वायबिलिटी लॉस करने से पहले स्टिग्मा के ऊपर लैंड हो जाए तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, वरना नहीं होगी। अब ये क्वेश्चन आता है कि पोलन वायबिलिटी कितने टाइम तक होती है। ये डिपेंड करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। जैसे सीरियल्स यानी राइस और व्हीट की बात करें तो पोलन वायबिलिटी सिर्फ मिनट्स की है, 30 मिनट्स की। लेकिन कुछ फैमिलीज जैसे कि रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, इनमें पोलन वायबिलिटी मंथ्स की है। तो हमारा क्वेश्चन था कि किन फैमिलीज में पोलन वायबिलिटी मंथ्स की होती है। तो हमारे पास आंसर आ गया लेग्यूमिनेसी, रोजेसी और सोलेनेसी। अब ऑप्शन को देखते हैं। देखो, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ हो नहीं सकते क्योंकि इस फैमिली के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो ऑप्शन सी, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और साथ में क्या आ जाएगा, सोलेनेसी। उसके बाद लास्ट में हमें यहाँ पर क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में भी बता रखा है कि पोलन ग्रेन को हम लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस में स्टोर कर सकते हैं और आगे ये ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मे रिक्वायर पॉलिनेटर्स बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी। अब आपने पॉलिनेशन में 3 टाइप्स पढ़े होंगे, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी और जीनोगैमी। अब ये पूछा हुआ है कि इस ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है कि वो जेनेटिकली ऑटोगैमी से सिमिलर है और उसे पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट है। तो जिटनोगैमी में आप पढ़ते हो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर इन सेम प्लांट। देखो, ऑटोगैमी में तो आपने क्या पढ़ा था कि इसी फ्लावर के एंथर में से इसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन चले गए, है ना। प्लांट भी सेम था, फ्लावर भी सेम था। अब आप जिटनोगैमी में पढ़ते हो कि प्लांट तो सेम है पर फ्लावर क्या है, अलग अलग है ना। फ्लावर क्या है हमारे पास, अलग अलग है कि यहाँ से पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पे जा रहे हैं। अब ये जेनेटिकली तो क्या है, जेनेटिकली ये ऑटोगैमी की तरह है पर फंक्शनली ये क्या है, क्रॉस पोलिनेशन है। और इसको क्या चाहिए, एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन चाहिए। तो हमारा आंसर आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड्स टू एनिमल पॉलिनेटर्स। एनिमल पॉलिनेटर्स के लिए क्या क्या फ्लोरल रिवॉर्ड्स हैं, ठीक है। इससे पहले कि हम ये आंसर देखें, आपको पता होना चाहिए कि जो एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं या इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। ये लार्ज होंगे, कलरफुल होंगे, फ्रेग्रेंट यानी इनमें से खुशबू निकलेगी और नेक्टर रिच होंगे। फ्लावर्स स्मॉल होंगे और वो क्लस्टर्स में एसोसिएटेड होंगे, मतलब एक साथ काफ़ी सारे फ्लावर्स पैक्ड होंगे। उसके बाद एनिमल्स इन फ्लावर्स को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, फ्रेग्रेंस के थ्रू या कलर्स के थ्रू। और कुछ फ्लावर्स जो कि फ्लाइज और बीटल से पोलिनेट होते हैं उनमें से फॉल ओडर, गंदी स्मेल आती है, ताकि एनिमल्स बाहर बाहर आते रहे पोलिनेशन करवाने के लिए। ये इनको रिवॉर्ड्स देते हैं और रिवॉर्ड्स के तौर पर ये क्या देते हैं, तो वो देते हैं नेक्टर और पोलन ग्रेन। तो अब आप ये ऑप्शन पढ़ सकते हो, फर्स्ट नहीं हो सकता, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर विंड पोलिनेटेड प्लांट्स। विंड पोलिनेटेड प्लांट्स के लिए क्या इनकरेक्ट है। आपको याद होगा कि कल भी हमने ऐसा एक क्वेश्चन देखा था, यानी पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। अब विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। सबसे पहला तो क्या है, यहाँ जो पोलन ग्रेन्स होंगी ये लाइट होंगी, नॉन स्टिकी होंगी, ताकि एयर के साथ ट्रांसपोर्ट हो पाए, ठीक है। इनके जो स्टैमन होंगे वो वेल एक्सपोज होंगे ताकि पोलन ग्रेन्स इजीली डिस्पर्स हो पाए। स्टिग्मा जो है लार्ज होगा, फैदरी होगा, ताकि एयर में जो पोलन ग्रेन्स उड़ रहे हैं उसको ट्रैप कर पाए। यूजुअली यहाँ देखा जाता है कि एक ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल ही पैक्ड है, ठीक है। अब देखो ऑप्शंस देखो, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है मैनी ओव्यूल्स इन ईच ओवरी। अब यहाँ लिखा हुआ है ना कि एक ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल ही पैक होगा, तो इनकरेक्ट ही हमें बताना है। फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट हो गया, बाकी आप पढ़ सकते हो। फ्लावर्स आर स्मॉल एंड नॉट ब्राइटली कलर्ड, तो ये तो ठीक बात है। लार्ज फ्लावर्स हम देखते थे इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स में और ब्राइटली कलर भी वहीं होते थे। यहाँ तो कलर का कोई काम ही नहीं है, इंसेक्ट ने विंड ने पॉलिनेट करना है तो अट्रैक्शन के लिए ज़रूरत ही नहीं है, तो ये ऑप्शन ठीक है। पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, ये भी हमने अभी पढ़ा। वेल एक्सपोज स्टैमन एंड स्टिग्मा, ये भी हमने अभी पढ़ा। फिर क्या है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यहाँ पर भी हमें बताना है कि क्या सही नहीं है। अब देखो, टैपेटम हेल्प्स इन डायसेंस ऑफ एंथर।
अगर आपने माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा यहाँ 4 लेयर्स होती हैं, है ना। और उसमें से जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो टैपेटम है। टैपेटम के पास काफी डेंस साइटोप्लाज्म है और एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। और टैपेटम का काम क्या है, ये नरिश करेगा पोलन ग्रेन को। पर यहाँ क्या लिखा है कि टैपेटम डायसेंस करवा रहा है एंथर का, बाकी जो आउटसाइड 3 लेयर्स हैं वो डायसेंस करवाती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट यही हो गया। बाकी हम पढ़ते हैं। एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, बिल्कुल ठीक है। इंटाइन में हमने पढ़ा था कि इंटाइन सेलुलोज और पेक्टिन की बनती है, एक्साइन स्पोरोपोलिनिन की बनती है। स्पोरोपोलिनिन क्या है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसको कोई एसिड, अल्कली, ना ही कोई एंजाइम डिग्रेड कर सकता है। आपको याद होगा कि एक्साइन के ऊपर, स्पोरोपोलिनिन के ऊपर भी कल हमने पीवाईक्यू देखा था। यानी सिर्फ पीवाईक्यू का क्वेश्चन ही नहीं, ऑप्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें पता चलता है कि एग्जाम एनसीईआरटी से ही आ रहा है। पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज को सीवियर एलर्जीज, चैप्टर में हमने पढ़ रखा है कि इससे पोलन ग्रेन की काफ़ी सारी स्पीसीज से, जैसे काफ़ी सारी स्पीसीज आपने पढ़ी होंगी पार्थेनियम वगैरह, उनकी वजह से क्या होता है, पोलन एलर्जीज होती हैं। स्टोर्ड पोलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, इस पे भी हमने कल पीवाईक्यू किया था। क्रायो प्रिजर्वेशन 196 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड, -196 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड नाइट्रोजन में पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं और फिर क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में इन्हें यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल इन ओवरी एंड आर पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय। अब देखो ये 2017 का क्वेश्चन है और ऊपर आपने विंड पॉलिनेशन के लिए पढ़ा है कि 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो देखो क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं। फिर अब देखो विंड पॉलिनेशन वाले जो फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि एक ओवरी के अंदर यूजुअली एक ही ओव्यूल होता है। तो आंसर आ जाएगा इसका विंड। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। क्लियर। नेक्स्ट है, अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर अनीमोफिली, एंटेमोफिली, हाइड्रोफिली, क्लिस्टोगैमी। अब देखो एनीमोफिली क्या बोलते हैं हम, एनीमोफिली किसको बोलते हैं, जब एजेंट ऑफ पॉलिनेशन क्या हो, विंड। एंटोमोफिली जब एजेंट ऑफ पॉलिनेशन क्या है, इंसेक्ट। हाइड्रोफिली जब एजेंट ऑफ पॉलिनेशन क्या है, वाटर। ऐसे ही अगर आपके पास आ जाए ऑर्निथोफिली तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन तब कौन होते हैं, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन तब होती हैं बर्ड्स। तो रिवॉर्ड्स किसको मिलते हैं, जो भी इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वही रिवॉर्ड्स के तौर पर क्या देते हैं, नेक्टर और पोलन ग्रेन देते हैं ताकि एनिमल्स या इंसेक्ट बार बार आए उनको पॉलिनेट करने के लिए। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास बी। फिर लिखा द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर, मेगास्पोरेंजियम और मेगास्पोरोफिल। अब देखो ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स, और नीचे लिखा है द मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल, यानी सिंगुलर फॉर्म है हमारे पास मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल। और अगर एक से ज़्यादा ओव्यूल है, एक से ज़्यादा ओव्यूल्स हैं तो तब हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजिया। तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारे पास सी। क्लियर। पॉलिनेशन इन वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट बाय एजेंसी ऑफ बर्ड्स, बैट, वाटर या इंसेक्ट और विंड। अब देखो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के एग्जाम्पल बढ़ते हैं जिसमें पॉलिनेशन वाटर से हो रही है। पहला एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला। इनमें हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होती है, वाटर के हेल्प से पॉलिनेशन होती है। अब वाटर हायासिंथ और वाटर लिली, नाम से तो आपको ऐसा लगेगा कि इनमें भी वाटर से ही पॉलिनेशन हो रही है और ऑप्शन में भी वाटर दिया हुआ है तो आप पक्का इसको टिक कर कराओगे, पर ये गलत है। क्यों, वाटर हायासिंथ और वाटर लिली में क्या होता है, बेशक ये पानी के अंदर रह रहे हैं पर जब भी इन्होंने पॉलिनेशन करवानी होती है ये वाटर लेवल से बाहर आते हैं और फिर या तो विंड के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू इनकी पॉलिनेशन होती है। यानी आंसर क्या आ जाएगा, इंसेक्ट्स और विंड। क्लियर। मतलब एनसीईआरटी की हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज में ये भी याद रखना कि इनकी पोलन ग्रेन्स म्यूसिलेज से कवर होती है ताकि ये पानी से बच सकें, खराब ना हो, पानी में डैमेज ना हो। लास्ट है हमारे पास आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। तो वो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच टू। ये स्टेमन का डायग्राम है, ठीक है। इस फिगर में हम देख सकते हैं कि जो फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड होता है वो किससे जुड़ता है, नीचे पेटल से या फिर थैलेमस से। और यहाँ लिखा भी हुआ है देखो कि प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू थैलेमस और पेटल ऑफ फ्लावर। तो आंसर क्या आ जाएगा, थैलेमस और पेटल। तो हमने आज 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए और ये भी देखा कि एनसीईआरटी की किन किन लाइन में से ये हमसे पूछे गए हैं। कल बात करेंगे अगले 10 क्वेश्चंस की और ऐसे करते करते हम नीट के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। अगर इस
लेक्चर को ज़्यादा लाइक्स या सब्सक्राइब मिलते हैं तो मैं दिन में 1 की जगह 2 या 3 लेक्चर डालने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ सपोर्ट, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।